नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करके सुर्खियों में आई नुपुर शर्मा आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंची। वहां उन्होंने दस्तक दिया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गुहार सुन ली, मान लिया कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है, लिहाजा उन्हें राहत की ज़रूरत है। सुरक्षा भी दी और 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पे रोक भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले जब नुपुर शर्मा गई थी उसके पास, तब कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आप इस देश में जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार हैं। अपने को वकील कहती हैं और इतना बड़ा आपने बयान दिया, आपको टीवी पे आकर के देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने उदयपुर से की जो घटना हुई थी उससे लेकर के तमाम घटनाओं के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा दिया। नुपुर शर्मा कहने के लिए ये गई थी कि देश भर में उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उस बयान को लेकर के, तब 9 एफआईआर हो चुकी थी, उसकी सुनवाई उसकी एक ही जगह पे की जाए, दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि इधर उधर जाने पे उन्हें जान का खतरा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उल्टा उन्हीं पे बरस गया था और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, जो टिप्पणी थी, वो मीडिया में सुर्खियाँ बनी। सोशल मीडिया में इसकी खूब आलोचना हुई कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे बोल सकता है, क्योंकि जब आदेश पारित किया गया तो उस आदेश में उसका जिक्र तक नहीं था। वही बेंच आज भी सुनवाई कर रही थी, जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला की। यही वाली बेंच उस दिन भी सुनवाई कर रही थी। तब नुपुर शर्मा के बयानों से ये बेंच संतुष्ट नहीं हुई थी। तब और आज के परिस्थितियों में सिर्फ इतना अंतर आया कि नुपुर शर्मा के वकील ने ये प्ली लिया कि इस कोर्ट के टिप्पणी के बाद रेप और जान से मारने की धमकियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इनकी जान को खतरा बढ़ गया है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? यदि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा नहीं देगा, तो फिर कौन करेगा? इसके बाद कोर्ट ने उनकी बात को सुना और वकील से इस बात पे थोड़ी बहस भी हुई कि हमने ऐसा तो नहीं कहा था, कोई रेफरेंस आया तो। और उसके बाद 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पे रोक लगा दी। अभी तक जो नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में मुकदमे हुए हैं उसमें 4 तो पश्चिम बंगाल में हुए हैं, दिल्ली में भी एक मामला है और अलग अलग जगहों पे पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर के मुकदमे दर्ज हुए हैं। नुपुर शर्मा ये चाह रही हैं कि चूँकि मामला एक ही है, बयान एक ही है, इसको लेकर के अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, इसलिए क्यों नहीं इसकी एक ही जगह सुनवाई होनी चाहिए। और इसी मांग को लेकर के वो वहाँ पर गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ टिप्पणी कर दी थी और कह दिया था कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट से इसलिए इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता कि दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगी तो उसका जुरिस्डिक्शन जो है दिल्ली तक लगता है। जब देश के अलग अलग भागों में एफआईआर हुई है तो इसका जो है समाधान सुप्रीम कोर्ट ही निकाल सकता है, चाहे उस दिन निकालता चाहे आज निकालता। वो घटना है 1 जुलाई को उस दिन सुनवाई हुई थी और आज जो है 19 जुलाई को सुनवाई हुई। 19 दिन में ऐसा ज़रूर कुछ हुआ जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ये मानने को मजबूर हुआ कि हाँ, इस मामले में उसे सुनवाई करनी चाहिए और नुपुर शर्मा को न्याय देना चाहिए, उन्हें राहत दी जानी चाहिए। सो उसने राहत दी है। अब आगे जब सुनवाई होगी इस मामले में तब जाके पता चलेगा कि ये मामला कौन सा टर्न लेता है। लेकिन फिलहाल नुपुर शर्मा राहत की सांस ले सकती है। आपको बता दें कि उदयपुर की जो घटना हुई थी जिसमें कन्हैयालाल की हत्या की गई थी, नृशंस हत्या की गई थी, तब उसके बाद भी ये बात आई थी कि हत्यारे जो है नुपुर शर्मा के इर्द गिर्द उनसे जुड़े हुए लोग मंडरा रहे थे। एक बयान भी आया था इसको लेकर के पुलिस के हवाले से। और नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल की जान को खतरा है, क्योंकि एक ने बयान दिया था, दूसरे ने ट्वीट किया था, सुरक्षा भी दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा तब नहीं लगा था, अब जा कर के लगा है कि राहत दी जानी चाहिए। सोशल मीडिया पे ये जो बहस होती है, ये जो आलोचना होती है, ये जो ट्रोलिंग होती है, वो कहीं ना कहीं चाहे कोई भी अथॉरिटी हो सोचने को मजबूर करती है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत जब किसी भी मामले में सुनवाई करती है तो उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है इस पृथ्वी पर। भारत के लिए वही अंतिम न्यायालय है। चाहे वो कोई भी मसला हो, हिंदू का मसला हो, मुस्लिम का मसला हो, तो बड़ी आस लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास लोग जाते हैं कि शायद वहाँ से कोई राहत मिलेगी। नुपुर शर्मा ने टिप्पणी करके, बयान दे करके गलती की, उसकी सज़ा वो भुगत रही हैं। पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। लेकिन क्या एक बयान की सज़ा सिर्फ कलम करना हो सकता है? सोचिएगा जरा।
और इस तरह की जो धमकी दे रहे हैं, क्या वो कानून का पालन कर रहे हैं? यदि नुपुर शर्मा ने कोई गलती की, उनका कहना है कि हमने हदीस के हवाले से बोला है, तो जो धमकी दे रहे हैं वो किस कानून का पालन कर रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देगा तो कौन देगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।